हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट पोस्ट के बारे में, और वो भी आपका एम्स पटना का ही है। पेपर आपका 3 सितंबर को होने वाला है, सेकंड शिफ्ट में होगा। तो इस पे हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी जो पेपर हुआ है आपका, अभी आपका कौन सा पेपर हुआ है, आज आपका 27 तारीख को जो पेपर हो रखा है वो हुआ है आपका ऑफिस असिस्टेंट का। ठीक है, और ऑफिस असिस्टेंट के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है इस बार की, वो है आपकी ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा इम्पॉर्टेंट, इन द सेंस इस टाइप से नहीं कि पोस्ट बहुत अच्छा है या सैलरी इसकी बहुत अच्छी है, उस बेसिस पे नहीं। इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि ऑफिस असिस्टेंट के बाद अगर किसी पोस्ट में इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं तो वो आपकी इस पोस्ट में है। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट में आपको ऑलमोस्ट सारे जनरल यू आर OBC SC ST को मिला के आपके पास कितने पोस्ट हो गए थे आपके पास, ऑन एंड टोटल 43 वैकेंसीज़ थी आपकी। और इस पोस्ट में आपको ऑन 20 के आसपास, 18 से 20 के आसपास वैकेंसीज़ हैं। तो वो इसके बाद सोचो सबसे अच्छा वैकेंसीज़ ये हैं, तो काम तो बनता है इस पर। और तब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जिनका भी पेपर होगा वो एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, क्योंकि अब टाइम नज़दीक है। क्योंकि एम्स ने क्या किया था ना कि आपको नोटिफिकेशन तो दिया नहीं था कि भाई आपका पेपर इतने को होगा। अभी आपको 27 तारीख को दे दिया कि भाई आपका एग्ज़ाम 3 तारीख होगा। तो आपके पास अगर आप बैठे होंगे कि भाई अभी तो एग्ज़ाम इन लोग का चल रहा है, अभी हमारा तो कब होगा पता नहीं, तो एग्ज़ाम का डेट तो आपका आ चुका है और कल ही आया है, बस कल आया है और आपका 4 दिन बाद पेपर है। ठीक है, तो आपको एक बार जान लेना ज़रूरी है कि भाई आपका सिलेबस क्या है। अगर आपने पहले से देख रखा है तो वेल एंड गुड, अगर जिन्होंने भी नहीं देखा है तो उनके लिए मैंने ये वीडियो डाल दिया है कि भाई अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप यहाँ से एक बार देख लोगे कि आपका सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने कितने नंबर के आ रहे हैं। और एक बार हम लोग देख लेंगे कितनी वैकेंसीज़ हैं और इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए इसमें, मैंडेटरी क्या क्या है। ठीक है, तो ये पोस्ट मतलब ऑफिस असिस्टेंट के बाद हमारा जो इस बार का एम्स एग्ज़ाम का जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ रिक्रूटमेंट वाला जो पोस्ट है वो है आपका कौन सा, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ठीक है, तो इसी पोस्ट के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। इसका पेपर आपका कब है? इसका पेपर आपका सितंबर 2023 को है, 3 सितंबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में होगा इसका पेपर। ठीक है, बाकी हम चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें आगे बातें करेंगे, इसके सिलेबस को देखेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोटिस करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए। तो ये आपका जो नेम ऑफ पोस्ट आप देख पा रहे हो, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पोस्ट है। और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पोस्ट है आपका लेवल 2 का है। ये पे मैट्रिक्स आपका कितना होगा, 19,900 से लेके 63,200, 19,900 से लेके 63,200 तक। देखो वैकेंसीज़ यहाँ पे 16 है और 43 के बाद ये सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। बाकी हर एक पोस्ट पे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके का है टोटल। उसमें UR और EWS का नहीं बता रहा हूँ मैं, टोटल बता रहा हूँ। आपका ऑफिस असिस्टेंट में 43 था, इसमें आपका 16 है, और बाकी अदर्स में आपका 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, वैसा है। तो पोस्ट देख के बंदे ज़्यादा अप्लाई करते हैं ना कि यहाँ ज़्यादा वैकेंसीज है तो इस यहाँ भीड़, जनरल सा बात है कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होगी भीड़ वहाँ ज़्यादा बटेगी, जहाँ कम होगा वहाँ बंदे कम ही जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑफिस असिस्टेंट के बाद वाला जो भीड़ होगा वो कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे। और यहाँ पे इसलिए भी ज़्यादा होगा क्योंकि ये जो है आपका किस चीज़ पे है, ये आपका 12th पे ही है। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट तो आपका ग्रेजुएशन पे था, ये आपका 12th पे है। तो अब देखो, अब आपका यहाँ पे 12th होना चाहिए, 12th आपका। यहाँ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो क्या है, आपको टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग आना चाहिए। तो आपका 35 वर्ड पर मिनट का तो टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश में, और अगर हिंदी में आप करना चाहते हो, दोनों में से कोई एक करना है, और लिखा है तो 30 वर्ड पर मिनट का आपका हिंदी में होना चाहिए। टाइम आपको दिया जाएगा 10 मिनट का। ठीक है, टाइम आपको क्रॉसपॉन्ड टू 10,500 की डिप्रेशन पर 9,000। तो ये आपको दिया जाएगा ऑन एवरेज 5 की डिप्रेशन, मतलब एक वर्ड में आपका 5 की डिप्रेशन को गिना जाएगा। मतलब 5 वर्ड को आप टाइप करोगे तब एक वर्ड को काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के साथ साथ क्या करना है, अगर आप लोग अभी नहीं कर रहे होगे तो ये आपको कर लेना है टाइपिंग का भी प्रैक्टिस। ठीक है, और इन लोग का कोई ठीक नहीं होता, ये लोग सेम डे भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कोर्ट वोट का पेपर अगर आपने कभी दिया होगा तो कोर्ट वाले क्या करते हैं, ऐसा पहले कुछ बताते नहीं है कि आपका पेपर इस दिन होगा। आपका पेपर होता है, उसके 15 मिनट बाद ही आपका बोलते हैं कि चलो टाइपिंग टेस्ट भी भी है, तो टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे, कोई नहीं जानता कि क्या हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ अल्टीमेटली होता तो इन्हीं के हाथ में है। ठीक है,
तो और इसमें एज आपका पता ही होगा, जिन्होंने अप्लाई किया होगा खैर इतना चीज़ तो पता होगा, बट फिर भी मैं ये चीज़ बता दूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर आप टाइपिंग नहीं कर रहे होगे तो टाइपिंग आप प्रैक्टिस अपने घर पे शुरू कर देना। इसमें देखो 16 वैकेंसीज़ हैं। यूआर की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 6 है, एससी की 4 है, इंक्लूड्स एक्स सर्विसमैन 2 और बैकलॉग में ओबीसी 3 और एससी 2 और पीडब्ल्यूडी के 1 को बैकलॉग में रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैकेंसी का। अब चलते हैं हम इसके सिलेबस पे। ठीक है, सिलेबस पे अगर हम चलें, सिलेबस हमारा देखो क्या है। सिलेबस की हम अगर बात करें तो सिलेबस हमारा देखो ये रहा, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपका जो बेनिफिट है, जैसे ऑफिस असिस्टेंट में क्या था, ऑफिस असिस्टेंट में आपका पूछ रहा था क्या, सब्जेक्टिव नॉलेज, मतलब आपका गवर्नमेंट रूल से पूछ रहा था ना 80 नंबर का। तो यहाँ पे वैसा आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस आपके 4 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट आपका मेन कौन सा हो गया, रीजनिंग हो गया। रीजनिंग आपके 50 नंबर्स के आ रहे हैं, जबकि यहाँ कितने नंबर का आया था, यहाँ 10 नंबर का ही आया था, यहाँ पे 50 नंबर का। तो आपका स्कोरिंग एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। 50 नंबर में आप मिनिमम भी तो कितना भी इसका पेपर इस टाइप का आएगा ना, मतलब टफ नहीं आएगा, जैसे सीजीएल वीजीएल का आता है ना, वैसा रीजनिंग इसका नहीं आता, आसानी आता है। तो आप मान के चलो कि आप 50 में 40 45 नंबर 45 नंबर ईजिली स्कोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। इसमें वही सब सारे टॉपिक्स हैं जो आते हैं, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, एनालॉजी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल। तो यही सब सारे नॉर्मल टॉपिक जो हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं रीजनिंग को लेके, तो बस वही सारे टॉपिक हैं, कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट हमारा है जनरल अवेयरनेस। यहाँ एक चीज़ आपका जो खटकेगी, एक चीज़ जो मैटर करेगा वो रहेगा आपका ये 50 नंबर। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जनरल अवेयरनेस किसी का 100% आज तक नहीं हुआ ना। आप 100 में 100 स्कोर कर जाओ जनरल अवेयरनेस में, ऐसा बहुत कम, एक आध गिने चुने लोग का होता है। ठीक है, तो यही आपका मेन मैटर करेगा कि 50 नंबर का जो आपका जनरल अवेयरनेस आएगा उसमें आपको स्कोर करना है, क्योंकि मैथ इंग्लिश और रीजनिंग में तो सब लोग स्कोर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या वही पढ़ना है, आपको जनरली अपने देश के बारे में जानना है कि आप रिलेटिंग टू इंडिया, नेबरहुड कंट्री, उसके अगल बगल के देशों के बारे में, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, इन सबको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी 50 नंबर का है। ये 50 नंबर का है, यहाँ आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन में सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। फिर आएगा आपका अलजेब्रा, अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा, बेसिक ही आएगा जो हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे। ज्योमेट्री से आएगा, ज्योमेट्री से भी कॉन्ग्रुएंस से आएगा, सिमिलैरिटी से आएगा, सर्किल, कॉर्ड, टेंजेंट, ट्रायंगल, ट्रायंगल के जो सेंटर्स होते हैं, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, इस टाइप से आएंगे क्वेश्चन। सब्टेंडेड टू कॉर्ड, कॉर्ड और टेंजेंट से ज़्यादा आते हैं, सर्कल से क्वेश्चन आप कर लेना एक बार। मैंचुरेशन से क्वेश्चन आपका आएगा, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। मैंचुरेशन से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है ज़्यादा इसमें, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तो फार्मूला एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस एक बार जरूर कर लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है। और स्टैटिकल चार्ट्स, स्टैटिकल्स पहले नहीं आता था बट अब ऐड कर दिया गया है, तो यूज़ ऑफ टेबल, ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, बट आसान आता है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इंग्लिश का। तो इंग्लिश भी आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारे 50 मार्क्स है, तो पेपर आपका कितने का हो जाएगा, पेपर आपका 200 का होगा। ठीक है, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिम्टम, synonym, होमोनियम, एंटोनिम, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस, एक्टिव, पैसिव, वॉइस ऑफ वर्ब, कन्वर्जन, डायरेक्ट। तो बहुत सारे जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वही सब सारे जगह पे आते हैं। अगर आपने किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रखा होगा, जैसे आपने कभी एसएससी दिया होगा या कभी बिहार पुलिस दिया होगा या अदर होगा, कभी किसी पेपर का दिया होगा, तो उस सारे एग्ज़ाम में जो भी आते हैं उससे कुछ अलग ये नहीं है। तो आपको बिल्कुल उसी, बस लेवल उससे थोड़ा कम होगा, बाकी सिलेबस मिला जुला के वही है। तो आपको बस वहाँ आपका ऑफिस असिस्टेंट 120 नंबर का था, जहाँ 80 नंबर का हमको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स भी पढ़ने थे, बट यहाँ आपका उसके कंपैरेटिवली आसानी मान के चलो कि वहाँ रूल्स हटाया है, तो आपको आपका नॉन लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आप इन चारों से फैमिलियर हो, आपको मैथ भी आता है, इंग्लिश भी आता है, रीजनिंग भी आता है, जीके भी आता है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को, मतलब मिनिमम स्कोर यहाँ पर आप देख लेना अपने हिसाब से। कट ऑफ इसके पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, बट फिर भी ऑन एन एवरेज आपको कम मान के चलो कि 120 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए, या
कम 110 से 120 तो मतलब चलो खैर कट ऑफ की बात बाद में कर लेंगे। बट अब देखते हैं अगला पेपर इसमें भी जो है पार्ट 2 इसमें क्या है, पार्ट 2 आपका है द स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। ये जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो बस आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। उसमें आपको टाइम दिया रहेगा, उतना की स्ट्रोक आपको बस उसमें क्लिक कर देना है। हाँ लेकिन एक्यूरेसी होना चाहिए, जैसे गलती होता है तो गलती में नंबर कटते हैं, ये आपको शायद पता होगा, पहले भी अगर आपने कहीं दिया होगा। तो जैसे आपको अपना नाम लिखना है ना, जैसे टू लिखना है TWO, आपने लिख दिया TWOO, तो आपके वहाँ पे काउंटिंग नेगेटिव में जाएंगे कि भाई इसने एक की स्ट्रोक गलत मारे हैं, तो गलत में फिर काउंट होकर डिडक्ट होता है, वो उनका फॉर्मूला होता है। तो आपको उस पर ध्यान रखना है कि आप धीरे धीरे ही करो बट सही करो, तो वो आपको बस क्वालिफाई करना है, ठीक है। जितने स्पीड में एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है तो वो आपको बस क्वालिफाई करना होगा, तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। अगर आप रिटर्न कर लेते हो तो आपको ये करना होगा, और आपका जब रिटर्न का क्लियर हो जाएगा तभी फिर चेक होता है टाइपिंग का, अदरवाइज़ चेक नहीं किया जाता। अगर आप रिटर्न में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो टाइपिंग का तो कोई मतलब नहीं बनता, रिटर्न में क्वालिफाई करोगे तब जाके ये बनेगा। तो चलो ये वीडियो थी, इसीलिए मैंने डाल दिया था, इसीलिए मैंने बनाया, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट के बाद क्या है ना कि ये वाला जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंट ही मतलब ऐसे ही बट आ गया तुरंत कि भाई कल आया और 2 तारीख को पेपर है, तो काफ़ी लोग को पता भी नहीं होगा, काफ़ी लोग ने शायद देखा भी नहीं होगा, तो बस इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। अगर देख रखा है आपने तो वेल एंड गुड, आप स्किप कर सकते हो, बट जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।